के आज हम बांसवाड़ा में पहुंचे हैं, जहाँ पर ग्राउंड में कई व्यापारी हैं, महिला हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं। तो बजट को लेकर के इनका क्या कहना है, इस बजट से बांसवाड़ा वासियों को क्या मिला, राज्य को क्या मिला, देश को क्या मिला, इस बजट से कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, महिलाओं को क्या मिलेगा या मिलने के बाद में किस तरह से रहेगा। तो आइए हम चलते हैं, यह बांसवाड़ा के कुछ लोग जिनसे हम चर्चा करेंगे। जी, बजट कल पास हुआ है, बजट को लेकर के, और किस तरह का बजट है, आपको क्या लगता है इस बजट को लेकर के? यह बजट को मैं बताऊँ अगर जिसकी 12,75,000 की जो आयत थी साल की, उसमें उन्होंने कोई ना टैक्स नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया जाएगा। पहले टैक्स था, अब वो छूट गई है। और किसानों के लिए धन धान योजना वो चालू की है। और जो कैंसर जैसी दवाइयाँ हैं, बीमारियां हैं, उनके लिए ना उन्होंने ना कुछ दवाइयाँ बढ़ाई हैं, उनमें भी है ना जो कीमती दवाइयों में उनमें भी है ना उन्होंने बढ़ाई हैं दवाइयाँ। और तीसरी बात, जनजाति जो वाले लोग हैं उनके लिए लोन की बढ़ाई गई है। महिलाओं के बारे में क्या कहना है? महिलाओं का जो पूरा देश का है ना, ये पूरा है ना भारत का है ना, वो है क्या कहते हैं ना बजट है ये। तो इसलिए ना ऐसा कोई नहीं है कि ना जैसे महिलाओं के लिए भी दिया है। देखो जो साबुन बनाया है तो वो टैक्स वो मतलब लोन दिया जाएगा उनको, जो भी है ना जो सुविधा जाएगी वो उनको दिया जाएगा। और वो जैसे है ना अभी है ना वो मेडिकल के है ना जो सीटें वो भी बढ़ाई गई हैं, बढ़ाएंगे। और साल के जाने काफ़ी सीतारमण ने बहुत अच्छा बजट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिथिलेश कौशिक, विश्व हिंदू परिषद। जी, आइए हम इधर से बात करते हैं। जी सर, बांसवाड़ा का बजट केंद्र ने बजट पेश किया है, इस बजट को लेकर के किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले इंडिया राजस्थान के दर्शकों को मैं आज बहुत बड़ा एक दिन है माँ सरस्वती का, बसंत पंचमी का दिन, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। और दूसरा, बजट पे हम चर्चा करेंगे तो तर्कों से अगर बजट पे चर्चा करें, बजट बहुत उरा बनाया गया है। बजट एक बहुत भारी भरकम ये छूट दी गई है और एक सपना दिखाया गया, लेकिन सपने के लिए कोई विज़न इसमें नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अच्छा करने के चक्कर में कुछ चीज़ें भूल रहे हैं। भाई रिकवरी कहाँ से होगी? आप अगर टैक्सों में छूट दे रहे हो तो उसके लिए सरकार कहाँ से रिकवरी करेगी? उसके अलावा इसमें कोई विज़न नहीं आ रहा। राजस्थान को अलग से कुछ नहीं दिया गया है। बिहार और दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं, ये मूल रूप से चुनावी बजट नज़र आ रहा है और विज़न इसमें नज़र नहीं आ रहा है, ये मेरा मानना है। ठीक है, आइए हम बताते हैं कि इस बजट को लेकर के क्या किस तरह से आप देख रहे हैं? अभी सबसे पहले तो मैं बांसवाड़ा शहरवासियों को और जिलेवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस पावन डेगली माता के पावन सानिध्य में अपन खड़े हुए हैं, बजट के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इंडिया न्यूज़ को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम सब जगह अलग अलग जगहों पे आयोजित करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करते हैं। बजट के लिए जैसे बताया गया है, केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, 8वीं बार बजट पेश किया है। ये बजट स्वर्णिम भारत और समृद्ध भारत के लिए और अग्रसर करता है। बजट को हम प्रशंसनीय कहते हैं। और दूसरी बात, इसमें सबसे अच्छी बात बताई है ईवी पे ज़्यादा जोर दिया है, जो प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण के लिए बहुत ही अति आवश्यक लाभदायक है। और जैसे ईवी पे उन्होंने बहुत ही सस्ते जैसे ईवी व्हीकल, 4 व्हीलर, ईवी गाड़ियों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा अपन कह सकते हैं केंद्र सरकार ने। और वित्त मंत्री हमारे निर्मला सीतारमण को भी बहुत बहुत आभार एवं ज्ञापित करते हैं कि अच्छा केंद्र ने ये बजट पेश किया है और सभी को, सर्व समाज को और सर्व वर्गों को भी इसमें लाभान्वित किया है। हम सभी से निवेदन करते हैं कि ऐसे ही बजट पेश करते रहे आने वाले समय में। जय हिंद, जय भारत। जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह का बजट है, आप इस बजट में आपको क्या किस तरह महिलाओं को, गृहिणियों को और पारिवारिक
जीवन को लेकर के आपको इस बजट में किस तरह से देखते हैं? सबसे तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बसंत पंचमी की आप सबको शुभकामनाएं। इंडिया न्यूज़ की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमको ये मौका दिया गया, बजट के बारे में बोलने के लिए बुलाया गया है। मैं संध्या रस्तोगी, सहायक अभियंता अजमेर विद्युत वितरण में कार्यरत हूँ और एक कामकाजी महिला होने के नाते मेरे लिए ये बजट बहुत बसंत की तरह आया है। आज 12,75,000 तक की कर्मचारियों को आपको टैक्स फ्री कर दिया गया है। मैं भी करीबन 1 लाख बजट 1 लाख टैक्स दे रही थी, जो अब आगे आने वाले समय में मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये 1 लाख रुपए मैं मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए आगे उसको सेव करूँगी। तो ये तो मेरे लिए था, मेरे निजी के लिए। और महिला होने के नाते मैं ये बताऊँगी कि हम वागड़ क्षेत्र में रह रहे हैं। वागड़ क्षेत्र की महिलाएं, सभी एसटी महिलाओं को हम 5 लाख का तो लोन सरकार देती ही है, बट इस बजट में महिलाओं को 1-2 करोड़ तक का लोन देने के लिए सरकार ने प्रावधान रखा है। सीतारमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि महिलाओं के लिए इतना वागड़ की महिलाओं के लिए सोचा है, क्योंकि पूरा एसटी बेल्ट है। तो महिलाएं आगे से आगे उद्यमी की तरफ बढ़ें, अपना खुद कार्य करेंगी तो बहुत आगे वित्तीय रूप से सक्षम बनेंगी। मेरे हिसाब से तो ये वित्तीय जो ये बजट आया है महिलाओं के लिए एक बसंत की तरह लेके आया है और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा, मेरी मानना है। हर बजट कुछ न कुछ आज भारतवर्ष में इलेक्शन के टाइम के लिए बता रहे हैं कि इलेक्शन बजट के हिसाब से किया गया, बट ये तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हिसाब से किया जाता है। तो कुछ इफ एंड बट सभी बजट में होते हैं। आज हम घर का बजट बनाते हैं तो कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ गलत सोचते हैं। तो ये ओवरऑल सब अच्छा बजट है मेरी सोच। जी हाँ, बजट को लेकर क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम इंडिया न्यूज और मेरे बांसवाड़ा नगर के वासियों को इस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक अभी जो केंद्र सरकार का बजट आया है, मैं तो यही कहूँगा कि इतना जो बजट देखा गया है इन 70 सालों के इतिहास में कभी देखा नहीं गया है, नहीं भविष्य में देखा जा सकता है। ये स्वर्णिम अवसर जो दिया गया है, मेरा वही मानना है कि यह बजट आम लोगों की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप है। युवा वर्ग, महिलाएं, इन सब में खुशी की लहर अभी चल रही है और इस बजट को में जो 12 लाख तक की कर्मचारियों को जो दिया गया है और सीधे 1 लाख तक की बचत जो आ रही है, यह निश्चित रूप से आम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ। जहाँ तक युवाओं की बात करूँ, उनके लिए बहुत कुछ दिया गया है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ दिया गया है। और चुनाव की बात करूँ तो नहीं अभी कोई केंद्र सरकार के कोई चुनाव है और नहीं कोई चुनाव भी है। और रही बात चुनाव की और लोकतंत्र में आम आदमी पार्टी की बात करें तो कई प्रकार की योजनाएं सरकार का मुफ्त बांटने की योजनाएं चल रही हैं। वे चुनाव को लेकर वे लोग कर रहे हैं, न कि कोई ये भी केंद्र की सरकार कर रही है। नहीं, केंद्र में कोई ऐसे अभी चुनाव होने जा रहे हैं और इतना बड़ा जो देशवासियों को लाभ दिया गया है, कहीं न कहीं लगता है कि भारत उस स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है। और ये महान भारत के महान ये जो सपूत हैं, वे लोग इस कार्य को कर रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बसंत पंचमी में बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। जी हाँ, बजट को लेकर के आप किस तरह से देखते हैं? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या कमी आ रही है और क्या अच्छाई थी? प्रधानमंत्री ने बजट प्रस्तुत करने के पहले कहा था कि मजदूरों पे, किसानों पे, बेरोजगारों पे धन की वर्षा होगी, लेकिन इस बजट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। अगर बांसवाड़ा के संदर्भ में हम देखें तो यहाँ जो मार्बल व्यवसाय है उसके ऊपर कहर ढाया गया। आयातित मार्बल पर पहले 40% कस्टम था, अब उसको घटा करके 20% कर दिया। मार्बल कौन खरीदेगा? आप सारे लोग हैं विदेशी मार्बल ही खरीदेंगे। और उसमें मार्बल के साथ में इसका एक नुकसान मूर्तिकला को भी हुआ, क्योंकि मूर्तिकला का जो पत्थर है उसको भी महंगा कर दिया गया। जो देश का मूर्तिकला का पत्थर है जो बांसवाड़ा में निकलता है वो महंगा कर दिया गया। दूसरी बात, बजट के अंदर रेल के बांसवाड़ा की रेल के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। बांसवाड़ा को सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी मांग है वो रेल की चल रही है।
और उस रेल के लिए इस बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं किया। कहा गया है कि 22 लाख करोड़ रुपया रेल के ऊपर खर्च करेंगे, लेकिन वो वंदे भारत, अमृत भारत, इस तरह की योजना पर खर्च करेंगे। बांसवाड़ा के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया। तीसरी बात है कि मेडिकल कॉलेज बजट के अंदर घोषणा की कि 75,000 पोस्टें बढ़ाई जाएगी, स्टूडेंट ज़्यादा भर्ती किए जाएंगे, लेकिन बांसवाड़ा के अंदर, राजस्थान के अंदर केवल 600 पोस्ट बढ़ाई जाएगी। उसमें भी बांसवाड़ा के लिए क्या किया जाएगा वो उसके अंदर कोई प्रावधान नहीं किया गया, जबकि बांसवाड़ा के जो मेडिकल कॉलेज जो भारत सरकार के अंतर्गत चल रहा है, इसके अंदर भी मेडिकल कॉलेज के अंदर अभी तक तो फैकल्टी तक नहीं लगाई हो, बिल्डिंग पूरी नहीं हुई है। 3 साल से काम चल रहा है। ऐसे में बांसवाड़ा के लिए यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। बजट को लेकर के इस तरह से क्या कहेंगे आप? सर, बजट का मतलब समझना पहले जरूरी। बजट का मतलब है 12 लाख पास कर दिए, ये महंगाई बढ़ा दी। बजट का पहले महीना क्या है वो देखना पड़ेगा। बजट होता है आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए होता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। इन लोगों की गलत नीतियों की वजह से आज भारत के पास मात्र 11 साल में 711 अरब रुपये का कर्जा इन्होंने कर दिया है। और रियायत कब मिलेगी? जब आप महंगाई दर कम करेंगे। खाना है, पीना है, सब्जी है, दाल है, आटा है, चावल है, रोजमर्रा की चीज़ों में काम आने वाली चीज़ें हैं। पेट्रोल हुआ, उनका दाम कम करना है ना, उससे लोगों को रियायत मिलेगी। अब 12 लाख की बात बता रहे हैं, 12 लाख का फायदा किसको होगा? उन लोगों का होगा जिनके जेब में 10,000 तो नहीं है, लेकिन वो अपनी रिटर्न की वैल्यू बढ़ा देते हैं। जैसे क्या होता है, जिसकी 2.5 लाख की रिटर्न की वैल्यू थी तो बैंक उनको 2.5 लाख के हिसाब से लोन करता था। अब वो लोग क्या करेंगे, 5 लाख हो गई, 5 लाख का 12 हो गए तो वो क्या करेंगे, 5 लाख की इनकम को, अपनी इनकम को 10 या 11 लाख बताकर बैंक से अपना लोन ज़्यादा सेंक्शन करा लेंगे। भले उसके खाते में 50,000 नहीं है, लेकिन वो लोन सेंक्शन करा के अपना व्यापार चलाएगा। उन लोगों को 12 लाख का फायदा, आम जनता को, रास्ते में चलने वाले लोगों को 12 लाख का क्या फायदा है? रास्ते में चलने वाला आदमी कहीं सब्जी लेने गया तो उसमें जो GST उन्होंने आटे पर GST इन्होंने लगा रखी है, खाने पीने पर GST लगा रही, पेट्रोल का दाम ये लोग कम नहीं, वो आम जनता को फायदा करता है कि 12 लाख में छूट देने से आम जनता को क्या लेना देना है? एक साइकिल चलाने वाले आदमी को 12 लाख से क्या लेना देना है? वो मार्केट में जाए
और वो यहाँ खड़ा हो, वो ये मट्टी कितने की है, और वो 20 रुपये की मट्टी के 100 रुपये मांगेगा, या 10 रुपये के 100 रुपये, उसके लिए तो कम से कम 30 से 40% की महंगाई। शिक्षा के क्षेत्र में आप एजुकेशन के क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पर भी 30 से 40% की महंगाई है। और इंडिया के ऊपर इन 10 सालों में प्रति व्यक्ति जो कर्जा बढ़ा है, प्रति व्यक्ति कर्जा आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, प्रति व्यक्ति कर्जा मात्र 10 सालों में 3 गुना हो गया है। और उस कर्जे को वसूल करने के लिए सरकार ने महंगाई बढ़ा रही है, और वो भार आम जनता पे पड़ रहा है, पैसे वालों पे नहीं पड़ रहा है। जो भी भार पड़ा है 30-40% का, एक नॉर्मल बात बताता हूँ, कोई व्यक्ति अगर जैसे कोई ओम छाप जैसे तंबाकू खा रहा है, वो एक 5 रुपये की थी, आज वो 7 रुपये की हो गई, वो 40% बढ़ा। कितना? 5 रुपये का 40% हो गया 7 रुपया। जो व्यक्ति 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा था, आज उसको 1,40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ता अपनी दुकान में माल भरने के लिए। तो आपकी इनकम तो कंपनी के 10% ही है, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ गई, आपकी इनकम नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से आम जनता पर बहुत भार पड़ रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी बजट पारित किए गए उसमें आम जनता का, महिला गृहिणी को किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ है। सरकार का पहला दायित्व यह है कि जितना भी टैक्सेस आपने जबरदस्ती जनता पे लगाया, उस टैक्स को कम करो, तो आम जनता के लिए बजट काम का है। आप 12 लाख बढ़ा दो, किसी को पूछ लो 12 लाख का क्या फायदा है। अभी यहाँ खड़े उनको तो आपको 12 लाख का क्या फायदा होता है, 1 या 2 लाख बता देंगे मेरी इनकम का फायदा हो। आम जनता के लिए बजट होता है, छोटे लोगों के लिए होता है, पैसे वालों के लिए कोई बजट थोड़ी होता है। छोटे लोगों का क्या फायदा हुआ? सरकार ने छोटे लोगों पर कुछ भी फायदा नहीं किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर कुछ महंगा है। ये बता रहे हैं इंश्योरेंस के अंदर आप जाओ, आपको इंश्योरेंस ले ही नहीं रहे। उसमें गुजरात में कई क्षेत्रों में ये हुआ है कि जो योजना इन्होंने लागू की है, वो क्या कहते हैं, मेडिकल योजना जो इन्होंने लागू की है, उस बीमे के अंदर लोगों का गलत इलाज करके भी लोगों ने पैसा गुजरात में उठा लिया है। तो कौन से किस्सा है, गाँव उठा के लाए, उसका इलाज कर दिया। और उन्होंने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना जो इन्होंने लागू की है, उस योजना की तरफ ऐसे लोगों के योजना इलाज करती है जिनको बीमारी ही नहीं थी, और उन्होंने पैसा वहाँ से उठा लिया। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार साबित हो रहा है। और देश की सरकार ने मात्र 10 साल के अंदर देश के ऊपर 3 गुना ज़्यादा कर्जा, अगर हम झूठ बोलते हैं तो आप साइड देखो, गूगल से पूछो, वो बताएगा। 224 अरब डॉलर का कर्जा था, आज 711 अरब डॉलर का कर्जा है देश के ऊपर। और रेवड़ी की बात कर रहे थे, रेवड़ी कोई सरकार नहीं बांटती, मैनेजमेंट होता है। हर राजा ये चाहता है कि मेरी प्रजा सुखी रहे। तो आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में बांट रही है तो आपके लिए रेवड़ी हो जाता है, और आप यहाँ बांट रहे होते हैं तो वो देश के साथ गद्दारी हो जाती है, या फ्री की रेवड़ी हो जाती है। फ्री की कोई रेवड़ी नहीं होती, मैनेजमेंट होता है। जिसका मैनेजमेंट अच्छा होता है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं देता है, और जो लोगों को फायदा करेगा वो राजा। जी हाँ, बजट को लेकर के क्या देखते हैं आप, किस तरह से बजट के बारे में बताएंगे? बजट बहुत अच्छा पेश करा है केंद्र सरकार ने, महिला वर्ग को भी बहुत फायदा दिया है। लेकिन जहाँ तक ये समझते हैं कि इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट दी है, तो ये तो बहुत अच्छा करा सरकार ने। लेकिन सरकार को जो घटा हुआ उसका रिकवरी के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार को घटा हुआ उसकी रिकवरी करने के लिए सरकार क्या करेगी? जी, बजट को लेकर के आपका क्या कहना है? यहाँ पे सबसे पहले सबको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। और वैसे ये बजट है बसंत पंचमी की सुहानी मौसम की तरह ही है, तो कभी सर्दी और कभी गर्मी। मैं दोनों ही बात कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बजट रेवड़ी हो या बांटा गया हो, और कुछ लोगों के लिए अच्छा हो। ऐसा है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। किसी को फायदा हो रहा है तो किसी को नुकसान हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है आम जनता को? क्या फायदा? आम जनता को ये फायदा है कि मैं एक लेक्चरर, संस्कृत लेक्चरर हूँ, और मुझे क्या है कि इसमें फायदा हुआ है कि 12 लाख का मैं मेरी पर्सनल क्लास में आते हो, मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रही हूँ, इसमें मुझे ये फायदा हुआ है। लेकिन हो सकता है किसी को नुकसान हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि नुकसान कहीं नहीं हुआ। यदि हम बजट के हिसाब से देखें तो नुकसान कहीं भी नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ आम जनता को क्या फायदा हुआ? आम जनता को ये फायदा हुआ है कि उसको लोन मिल सकता है काम करने के लिए। यदि आम जनता यदि फ्री का और फोकट का चाहे तो फ्री और फोकट का तो मिलेगा नहीं। गवर्नमेंट से कुछ काम करेगी, लोन लो, काम करो, आगे बढ़ो। आम जनता को भी फायदा दिया है, मेडिकल में फायदा दिया है। लोन का प्रोसेस सर इतना महंगा है
कि बैंकों में आदमी धक्के खाते लग जाता है, लोन का प्रोसेस ही पूरा नहीं कर पाते हैं ये लोग। प्रोसेस तो फिर उसके लिए नहीं होता है शिक्षा प्रोसेस। जरूरी है ना। आपकी फॉर्मेलिटी शिक्षा लो, इतनी है कि आम आदमी को शिक्षा लोन नहीं लो मिलता है। और आगे बढ़ो, नॉलेज लो, जानकारी लो, आगे नहीं बढ़ो। मिलता है मैडम, आप अब अप्लाई आपका करो, ये किसी को सोचो यहाँ कि बंदा हमें खड़ा हो। फ्री में ही घर बैठे और दुकान वालों को बांट दे तो वो थोड़ी संभव हो सकता है। वही लोग लेते हैं, अच्छा, छोटे लोगों को दूसरी नहीं बात मिलता क्या है, है। इलेक्ट्रॉनिक साधन जो है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें सस्ती कर दी गई है। जो मीडियम परिवार है उनके लिए वो सुविधाएं हो गई है कि हर व्यक्ति उन चीजों का उपयोग कर सकता है। आज एक मतलब क्या है कि गरीब से गरीब तबका का व्यक्ति भी उन चीज को खरीदने बजट के बारे में बोलिए। के योग्य हो सकता है। मैडम 2000 रुपए दे के 1 लाख का लोन उठा रहे हैं गरीब परिवार, आपको पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक फायदा कौन उठा रहा है। फिर आप 2 लाख की गाड़ी है, 30 रुपए का फिर पेट्रोल आप है, ये कह रहे हो कि गरीब परिवारों को लोन पे फायदा ले तो नहीं आता है, हुआ। वो भर नहीं पाता है। उनको आता नहीं है। एक गरीबों तरफ को कोई आप कह फायदा रहे हो कि लेना आता आपने नहीं है, महंगाई कम की और एक बात तरफ करो आप कह रहे हो कि वो उनको महंगाई कम फायदा हुई क्या नहीं है। आपसे? महंगाई कम नहीं हुई। आप बताओ फिर क्या हुआ, बजट का मतलब क्या हुआ? जो अपनी जो बजट है ना वो आप पूरे महंगाई भारत से- के आम नागरिक को क्या मिला ये बताओ आप? आम नागरिक को बहुत सारी सुविधाएं ऐसा है। एक आम नागरिक चल आप- रहा है, उसको मुझे 12 लाख का रिटर्न पड़ता है क्या? उसको तो पूछो। यदि वो नहीं भरता है तो हम तो भरते हैं, आप तो भरते अरे हैं, आप मैडम, तो भरते छोटे लोगों का क्या हैं। फायदा हुआ है? एक व्यक्ति के लिए रोड के बजट नहीं बनता है। वो तो आप सब लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, व्यक्ति वो ने- बड़े लोगों को तो मिलना ही है। चर्चा हो जाए, आपसी चर्चा के बने बड़ी व्यक्ति जनता का फायदा बताओ आपको। मेरा कहना यही है कि ओवरऑल जो बजट है बहुत अच्छा है। और क्या है कि हम मीडियम परिवारों के लिए जो सोचा करते थे कि गवर्नमेंट मीडियम परिवारों के लिए कुछ नहीं देती है, तो मुझे लगा कि मीडियम परिवारों के लिए इस बात एक मिनट सर, एक मिनट। मध्यम वर्ग में भी 3 सेक्टर होते हैं। खाली मध्यम वर्ग का मतलब मध्यम नहीं है, मध्यम में 3 सेक्टर है, अपर, लोअर और मिडिल। इनको यही नहीं पता है कि मध्यम वर्ग में सेक्टर कितने होते हैं। अपर मिडिल क्लास वो होता है जिनके घर पे 2 गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, एक बच्चा प्राइवेट में, वो जो शिक्षक लोग हैं इस टाइप के लोग आते हैं। मिडिल क्लास में वो लोग होते हैं जिनका एक बच्चा नॉर्मल नौकरी कर रहा है, एक दुकान में जा रहा है और माँ घरों में काम कर रही है। और लोअर मिडिल क्लास जो है कि माँ घर में काम कर रही है, पिता बीमार है, बच्चा दुकान में 6000 की नौकरी कर रहा है, वो लोअर मिडिल क्लास। आपने उन लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या काम किया? वो क्या 12 लाख का लोन लेके भर देगा? मूर्ख बनाने की बात है। इस बजट से एक छोटे व्यक्ति का कोई फायदा नहीं। आप हाँ, इस बजट में न बेरोजगारों के लिए सोचा गया है, न महंगाई पे कोई बात की गई है। सारे सपने दिखाए गए हैं जो पूरे साबित हो रहे हैं। न बेरोजगारों के लिए व्यवस्थाएं की गई है कि भाई इतनी फैक्ट्रियां लगेगी या इतना रोजगार मिलेगा। जैसे इससे पहले भरत भाई ने कहा कि हम बांसवाड़ा में रहते हैं, तो बांसवाड़ा के लिए हम क्या, मार्बल जो निकलता है, मार्बल का उद्योग है यहाँ पे, मार्बल के लिए क्या किया गया? तो ये पूरा विजनहीन, दिशाहीन बजट है। इसका कोई लेना देना नहीं सत्य से। और जिस तरह से ये चुनावी बजट है, कहा जा रहा है कि ये चुनावी बजट है, तो पूर्ण रूप से चुनावी बजट है, मेरा ये मानना है। मैं भी मार्बल व्यवसायी, कंडक्टर मार्बल, मैं प्रोपराइटर हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मार्बल में नुकसान हुआ है, मार्बल में नुकसान नहीं हुआ, मार्बल में फायदा नहीं हुआ है तो नुकसान भी नहीं हुआ। बस मेरा ये मैडम वो आपका पर्सनल लेवल है, आम जनता की बात करोगे आप, आम जनता को क्या फायदा हुआ है? तो आज बसंत सीतारमण ने पूरा बसंत फैला दिया है, उसके बारे में बोलेंगे। और ये भैया जी बोल रहे हैं ना, इसके बारे में मैं जवाब देती हूँ। सीतारमण, हाँ, सीतारमण ने, वो तो मैं बोल रही हूँ। आपको बोल रहे हैं कि ना, अगर भैया जी बोल रहे हैं कि गरीबों को नहीं है, तो गरीब तो बेचारे हैं ना, बोल रहे हैं तो उनको लोन को कह रहे हैं कि भाई कोई रोजगार करो तो आप लोन ले लिए। अब है ना घर में जैसे है ना, अगर है ना वरिष्ठ है, उनको है ना 1 लाख की है ना, उन्होंने है ना छूट दी है उन पे है ना पेंशन पे। और है ना जे उनको भी दिए, उनको है ना मेडिकल है ना, जो इंजीनियर है ना, उनका IT सेक्टर में उनको भी सीटें बढ़ाई हैं। अब की इलेक्ट्रॉनिक का सारा है ना, जैसे मोबाइल है, बच्चे है ना लेते हैं, आज उनमें वो भी सस्ती करी हैं, गाड़ियाँ सस्ती करी हैं। बहुत मैडम गाड़ियाँ 1 लाख से ऊपर क्रॉस है, आपको पता ही नहीं है। जो 70,000 की गाड़ी थी वो 1.5 लाख की हो गई है, आपको नॉलेज ही नहीं है अभी। तो ये भारत का पूरा है ना बजट है, ये है ना बांसवाड़ा का नहीं है। जहाँ में है ना भजन लाल जी जाएंगे तब अब उसमें है ना भारत का नहीं, आम बजट, आम पब्लिक का बजट है वो। आम पब्लिक का सबको दिया गया है, ऐसा नहीं है। विपक्ष बोलता है, लेकिन विपक्ष ने आज तक कुछ करके नहीं दिया है। जो है ना जो सीतारमण है ना, वो बहुत अच्छा कर रही है और उन्होंने बहुत बसंत फैलाया है। आज के दिन में बहुत बहुत बधाई सभी बांसवाड़ा वाले को, बसंत पंचमी हार्दिक शुभकामनाएं। निखिलेश को अच्छी बजट को लेकर क्या कहेंगे आप?
इनकम टैक्स में जो फायदा दिया वो तो सराहनीय है। बाकी गरीब परिवार है, मध्यम श्रेणी परिवारों के लिए जो समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ। आज व्यापारी है, किसान है, तो सब परेशान है। बस यही कहता हूँ सरकार ने पूरा मन से और दिमाग लगा के व्यवस्थित बजट में दिया। जय हिंद। पहले तो सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं बजट का बहुत ही अच्छी तरह तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ मोदी सरकार का, बजन लाल जी का। 12 लाख आम जनता के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। आज मैं साल भर के 6 लाख रुपए कमाता था, 6 के ऊपर अगर मेरे ऊपर इनकम जाती थी मुझे टैक्स भरना पड़ता था। और आज बजट का इसलिए स्वागत कर रहा हूँ कि आज 12 लाख रुपए कमाने के बाद मुझे टैक्स भरना पड़ रहा है। आज आम जनता बहुत खुश है। जनता बजट से अपनी मजदूरी के लिए लोन मिल सकता है, गाड़ियाँ सस्ती करती। कौन फ्री की रोटी खाना चाहता है? आज देश में मेहनत तो करनी है। मोदी जी ने यही बोला है, हमको मेहनत करनी है, फोकट की कोई नहीं खाएगा। और जितनी फोकट की बढ़ती थी, लोग फ्री के गेहूँ उठा देते, ये हमें 5 है जिनकी नौकरियाँ वोकरियाँ सब कुछ बंद कर दिया। बहुत ही अच्छा स्वागत करता हूँ। जो सक्षम है उनको फ्री में नहीं दिया जाए और जो गरीब है उनको दिया जाए, और मोदी सरकार ने यही किया। और इस बजट का बहुत ही अच्छी तरह से मैं फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दिल से स्वागत करते दिल से स्वागत करता हूँ। हैं। आज बसंत पंचमी के दिन बसंत क्या कहेंगे बजट को लेकर के? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। बांसवाड़ा में और पूरे भारत में जो बजट दिया है वित्त मंत्री द्वारा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज़ादी के 75 वर्ष से लाइट की सुविधा कई गाँवों में नहीं थी। आज ये जो सरकार ने दिया है, सोलर प्लांट का जो प्लांट दिया है, उसमें गरीब परिवारों को सुविधा मिलेगी। और मैं एक आम आदमी होते हुए इनकम टैक्स भर रहा था, सालाना में 1 लाख रुपया। अब उसमें टैक्स में छूट दी है, 12 लाख रुपए की छूट दी है, तो कम से कम कहीं ना कहीं तो मेरे को 1 लाख रुपए का फायदा हुआ है। और दूसरी बात, आम आदमी को, गरीब परिवार को देखिए आप, कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें, आज ये इलेक्ट्रॉनिक जैसे आवक हो रही है, पैसा आ रहा है, वैसे न वैसे इलेक्ट्रॉनिक की गाड़ियाँ भी सस्ती भी हो रही है और गाड़ी जो आ रही है वो भी अच्छी व्यवस्थित आ रही है। और इस बजट को बहुत बहुत आने से हमको फायदा मिला है और आम आदमी इस बजट से बहुत खुश है। जय भारत। क्या कहेंगे? जी हाँ, बजट को लेकर के महिलाओं को बहुत उम्मीद थी, लेकिन इस बजट ने उस उम्मीद को पूरा नहीं किया। जिस तरह से महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना में पैसा दे रहे, ऐसा ही उम्मीद थी कि पूरे देश में इस तरह से योजना चलाई जाएगी। किसान सम्मान निधि की तरह ही महिला सम्मान निधि प्रारंभ की जाएगी, लेकिन इस बजट के अंदर इस तरह का प्रावधान नहीं होने के कारण बहुत ही ज़्यादा असर हुआ है महिला मतदाताओं के अंदर। दूसरा, केवल मात्र 6 जीवन रक्षक दवाओं को फ्री किया गया। 6 दवाएं जीवन रक्षक, क्या 6 दवाएं? बहुत सारी दवाएं जिनको फ्री करने की जरूरत थी, लेकिन बजट के अंदर इसकी व्यवस्था नहीं की। तीसरा है कि LIC का पूरी तरह से FDI कर दिया गया, उसमें 100% FDI कर दिया गया। वो भी एक नुकसान होगा कि विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगा और उसके कारण LIC वो हमारी कमज़ोर हो जाएगी। तो इस तरह की कुछ प्रावधान किए गए जिसके ऊपर निश्चित रूप से सजग नागरिकों को आपत्ति उठानी चाहिए। फ्री की बात कर रहे हैं तो सर फ्री में ऐसा है कि फ्री की बात कर रहे हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें अपात्र लोग भी, अगर तुम ईमानदार हैं, आप अपात्र लोगों को बताओ। जो विधवा औरतें थी, आज उनकी गलत नीतियों की वजह से उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी नहीं आ रही है। विधवा जो औरत थी उसको शादीशुदा जन आधार में ऑटोमेटिक अपडेट करेगा। पिछली बार क्या था, ठीक है कुछ जगह सही भी हुआ है कि जन आधार का जो डाटा था वो UID से मैच नहीं खाता था, तो यहाँ का डाटा लोग क्या करते थे, गलत तरीके से आधार कार्ड बना के पेंशन चालू कर लेते थे। उसमें कुछ फायदा सरकार को हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी नुकसान हुआ है बेचारों को, जो ऑलरेडी विधवा थी वो शादीशुदा हो गई। अब उसके पास 20 साल 15 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3-3 4-4 महीने से लोगों के खाते में नहीं आ रही है। लोग धक्के खा रहे हैं। रोज एक ही काम बचा है, थैला उठाओ KYC कराओ। गैस की KYC करा दी, फिर बैंक की KYC करा दी, फिर राशन नहीं। चोरी का माल अभी भी इस पूरे इलाके में NRI है। 90% NRI अनाज उठा रहे। अगर सरकार जांच करती है, अगर सरकार अनाज की रियल जांच करती है तो 90% NRI बांसवाड़ा के अंदर जो कुवैत में लोग रह रहे हैं वो लोग अनाज उठा रहे हैं। अगर ईमानदारी से काम करना होता तो सरकार ये कहती कि राशन कार्ड में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सरकार जितने भी लोग जुड़े हुए हैं राशन कार्ड के अंदर बैंक से लिंक कर दिया गया होता उन सबके खाते। अगर ईमानदारी से काम करती कि जो लोग राशन कार्ड में जुड़े हुए हैं उन सबके बैंक खातों का 1 ईयर का स्टेटमेंट
बैंक खुद सरकार को डाइवर्ट करेगी तो 90% सामाजिक पेंशन और गलत तरीके से अनाज उठाने वाला लोगों के लिए बंद हो जाता। जो बेचारे विधवा औरतें जिनका बंद हुआ है, जो गरीब औरतों का बंद हुआ, वो नहीं होता। 90% लोग NRI लोग आज भी उठा रहे हैं, इसके ऊपर कोई काम नहीं है, फालतू बात बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया। उन्होंने OTP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आदमी कुवैत बैठा है लेकिन आधार OTP से भी KYC हो रही है ना, आधार OTP से भी KYC हो रही है। तो बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं, कोई बंद नहीं हुआ है, उसका रूप चेंज कर दिया, उसका तरीका चेंज कर दिया। और आपने देखा होगा अहमदाबाद से गाड़ियाँ भर भर के लोग आ रहे हैं यहाँ KYC कराने के लिए, ये आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी। तो वो सब बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं, कुछ बंद नहीं हुआ है, उसका तरीका चेंज कर दिया, बेईमानी कर दी बस। हाँ, बजट को लेकर सरकारों में द्वारा भारत के हित में बजट पेश किया गया है। कुछ महिलाओं को भी सपोर्ट किया गया है, किसानों का भी कुछ लोनिंग वनिंग में सुविधा दी गई है। कुल मिला के बजट को गोलमोल तरीके से रखा गया है और उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि बजट अच्छा ही है। वैसे कुल मिला के रखा जाए, ये तो अब सरकार की नीति है, एक को देगी एक को लेगी, ये तो काम चलता ही रहेगा। सरकार का पैसा कहाँ से लाएगी? सरकार के पास भी तो पैसा कहीं से आना चाहिए, कोई लोगों को बांटेगी तो कहाँ से भरेगा? जैसे गेहूँ की योजना बताते हैं वो आधी दूधी पे गलत ही है। वैसे तो अच्छे सक्षम लोग ही गेहूँ उठाते हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ इस बात को लेके, क्योंकि मैं खुद गेहूँ का व्यापारी हूँ और जितने लोग व्यापार बेचने आते हैं वो भी गणित है पूरी तरह से। और कुछ गरीब जो ओरिजिनल हैं उन गरीबों को गेहूँ वाकई में नहीं मिलता है, ये बात मैं भी तय दिल से कहना चाहूँगा। और उन लोगों का भला जरूर होना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं हो और उनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सरकार से मैं ये अपेक्षा करता हूँ। जिसमें जैसे ना जो भाई साहब ने कहा था कि गरीबों को कुछ नहीं मिला है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो शहरी हैं, जो गरीब हैं, उनको 50 लाख मकान सरकार की तरफ से बना कर नहीं दिए जाएंगे। जो बर्तन मांजते हैं, जो कहते हैं कि ना वो जो बिल्कुल है ना माताएं हाँ वो करती हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी लोन की भी व्यवस्था करी है। उनकी माताओं को मकान बना के सरकार देगी, इतना अलग करा। और जो वरिष्ठ थे उनको 1 लाख वो भर रहे थे, आय भर रहे थे, वो ना आपकी है ना वो ना उन्होंने फ्री कर दिया। और जितने है ना उद्योग वाले हैं ना, उनको ना लगाने के लिए उन्होंने लोन सैंक्शन किया है। सरकार ने बहुत अच्छा किया है। इसलिए तो $744 अरब का कर्जा हो गया इंडिया पे, आप समझ ही नहीं हो बात को। हाँ, कांग्रेस के 3 गुना ज़्यादा कर्जा हो गया इंडिया पे, आपको कहाँ पता है? अभी आपको नॉलेज ही नहीं है। चलो, $744 अरब का कर्जा हो गया इंडिया पे, आप फिर फायदा होगा। तो यह है बांसवाड़ा वासियों ने केंद्र की बजट को लेकर के अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दी है कि कहीं बजट किसी के नुकसान का हुआ है, कहीं किसी का फायदा हुआ है। तो हम आम जनता की इस बात को चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि इस बजट में किस तरह से क्या रहा और सबकी बात बांसवाड़ा वासियों ने अपनी रखी। बांसवाड़ा से गौतम सिंह राठौर, इंडिया न्यूज़, राजस्थान।